अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। कुवैत में जी इस वक्त वर्कर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है और कुवैत ने 19 साल के बाद पाकिस्तानियों के लिए वीज़े दोबारा से ओपन किए हैं। अगर आपको इन तमाम कामों के ऊपर महारत हासिल है तो आप कुवैत का फ्री वीज़ा ले सकते हैं, फ्री एयर टिकट ले सकते हैं, फ्री रहाइश आपको मिलेगी, फ्री आपको कंपनी की तरफ से खाना दिया जाएगा। ये कौन कौन सी कैटेगरी है? इन कैटेगरी में अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास किस चीज़ का होना ज़रूरी है, और वो चीज़ है ये आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आपके पास इस काम के मुतल्लिक महारत का होना ज़रूरी है। अगर आप इन सब कामों के ऊपर महारत रखते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप अभी से उठें और अपना एक्सपीरियंस लेटर बनवा लें। इंशाल्लाह मैं आपको आज की वीडियो में कुवैत की एक ऐसी वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ जिसके ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियों ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों की ऑफ़र कर रखी है। लेकिन वो कौन कौन से काम होंगे, मैं चंद एक ऐसे काम बताऊंगा, तकरीबन 8 से 10 काम ऐसे बताऊंगा जिसके ऊपर आप अगर महारत हासिल रखते हैं तो इंशाल्लाह आपको फ्री वीज़ा, फ्री टिकट, फ्री रहाइश, फ्री खाना मिलने वाला है। अगर आप मेहनत करने वाले हैं, आप मेहनती हैं, दिल लगाकर काम करना जानते हैं, तो आप ये मेरी वीडियो देख सकते हैं, वरना आप इस वीडियो को छोड़ कर जा सकते हैं। मुझे गाली गलौज करने से बेहतर है कि आप किसी और की जाकर वीडियो देख लें, क्योंकि मैं इसमें आपको काम की बात बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कुवैत के वीज़े की फ़ीस असल और ओरिजिनल क्या है, ट्रैवल एजेंसियों वाले ट्रैवल एजेंट आपको कितने का वीज़ा सेल कर रहे हैं, किस तरीके से सादा आवाम को लूट रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन कामों में महारत हासिल रखते हैं तो आपको कुवैत का फ्री वीज़ा मिलेगा, फ्री एयर टिकट मिलेगी। और मैं आपको कुछ चंद डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर पास रखने हैं, और उस वेबसाइट का लिंक जो है मैं नीचे बायो में दे दूंगा। पहले आप तरीकाकार सुन लें कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अगर आप कुवैत का वीज़ा लगवाने जा रहे हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन के काम में आपको बहुत ज़्यादा महारत हासिल है। आप प्लम्बर हैं, आप वेल्डर हैं, आप कारपेंटर हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हैं, आप जेसीबी ऑपरेटर हैं, आप शावल ऑपरेटर हैं, आप ऑटो में काम करना जानते हैं, ऑटो के आप मैकेनिक हैं, जिसमें आप छोटी गाड़ियों की बात करूं, कार की बात करूं, अगर आप उसका इंजन बनाना जानते हैं, अगर आप उसका गियर बनाना जानते हैं, जब बाकी दूसरे हिस्सों के बारे में आप काम के बारे में जानते हैं, आप छोटी गाड़ियों के इलेक्ट्रीशियन हैं, आप हैवी मशीनरी के इलेक्ट्रीशियन हैं, हैवी मशीनरी के मैकेनिक हैं या इलेक्ट्रीशियन हैं, आप इंजन का या गियर का काम करना जानते हैं, तो आपको कुवैत वेलकम करेगा। नीचे जो वेबसाइट का लिंक मैंने दिया हुआ है। इसके अलावा जो पोर्ट के ऊपर हैवी मशीनरी से कंटेनर लोड अनलोड किए जाते हैं, अगर आपको उस काम में महारत हासिल है तो मैं आपको गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कुवैती दिनार में 800 कुवैती दिनार या आप 950 कुवैती दिनार तनख्वाह ले सकते हैं। वीज़ा अप्लाई कैसे करना है? सब क्या करना है जी, आपने अपना पासपोर्ट लेना है, उसका फ्रंट पेज पहला और दूसरा, इन दोनों की आपने पीडीएफ फाइल बनवाकर अपने मोबाइल में रखनी है। आपने फ़ोटो स्कैन पीएनजी में या आपने फ़ोटो फाइल में अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है। और इसी तरह आपके पास 4 अदद आपकी तस्वीर पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, जिनमें 2 का बैकग्राउंड ब्लू हो और 2 का बैकग्राउंड वाइट हो। ये भी आपने अपने मोबाइल के अंदर या अपने लैपटॉप कंप्यूटर में रख लेनी है। पीडीएफ फाइल में भी रख लेनी है, पीएनजी फाइल में भी रख लेनी है, और फोटो फाइल के अंदर भी आपने, जेपीजी के फाइल के अंदर भी आपने इसको रख लेना है। जो लिंक मैं आपको बायो में दे रहा हूँ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएं, जो ज़रूरी बात है वो तो मैं करना भूल ही गया। ज़रूरी बात ये है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो आप अपना एक्सपीरियंस लेटर बनवा लें। उसको भी आपने पीएनजी फाइल में, फ़ोटो फाइल में, अपने मोबाइल में, और पीडीएफ फाइल में अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर लैपटॉप में सेव करके रख लेना है। अब ये वेबसाइट जो जो सवालात आपसे पूछती जाएगी, आपने उन सवालों के जवाब देते जाना है, और साथ में अपनी फ़ोटोज़, अपना पासपोर्ट, अपना एक्सपीरियंस लेटर और दीगर जो भी वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे आपने वहाँ पर अपलोड करते जाना है।
اور اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے 24 گھنٹے انتظار کرنا ہے. 24 گھنٹے کے بعد آپ کو دوبارہ سے میل موصول ہوگا اور انشاءاللہ آپ کا ویزا 100% گارنٹی کے ساتھ لگ جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا محنتی ہونا ضروری ہے، آپ کے اندر کام کرنے کی لگن کا ہونا ضروری ہے، آپ کی ایمانداری کا ہونا ضروری ہے. 19 سال پہلے پاکستانی کرائم میں ایکٹیو ہوئے، پاکستانی نے 2 نمبری کی. اسی طرح پاکستان، ایران، عراق اور افغانستان کے اوپر کویت نے ویزوں کی پابندی لگائی تھی. بات کریں کویت کے ویزے کی فیس کے بارے میں تو کویت کا جو ویزا ہے وہ آپ کو 100 کویتی دینار کا، ورک پرمٹ کی بات کروں جو 2 سال کے لیے ورک پرمٹ نکلتا ہے وہ آپ کو 100 کویتی دینار کا بھی ملتا ہے، 150 کویتی دینار کا بھی ملتا ہے، 200 کویتی دینار کا بھی ملتا ہے، 250 کویتی دینار کا بھی ملتا ہے، یا 300 کویتی دینار کا بھی ملتا ہے، 350 کویتی دینار کا بھی ملتا ہے. یہ ہے ورک پرمٹ جو کہ 2 سال کے لیے آپ کو گورنمنٹ آف کویت کی جانب سے جاری کیا جائے گا. جب آپ کا ویزا نکلے گا تو ویزے کی فیس جو ہے وہ 20 کویتی دینار ہے. ہر قسم کا ویزا، صرف ورک پرمٹ کی جو فیس ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. مختلف کیٹیگری کے ویزے ہوتے ہیں اور مختلف کیٹیگری میں ان کی مختلف فیسیں ہوتی ہیں. اب آپ کا ٹریول ایجنٹ یا ٹریول ایجنسی والا آپ سے کچھ بھی طالبہ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوں کیونکہ یہ آپ کا اور اس کے درمیان معاملہ ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اس ویڈیو کو لائک کر کے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر دیجیے. پہلی دفعہ آنے پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس فیملی کا حصہ بن جائیں. ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ہر لمحہ ملتا رہے اور آپ ہر بار ہر لمحہ GCC ممالک کی تمام خبروں سے باخبر رہ سکیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.